को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं 3 महीने के बाद चर्च में आई हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। 18 फरवरी को मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। आशा ने मेरे बच्चों को बोला कि अम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। मेरे बच्चे टूट जा रहे थे, सारे लेके मेरे को पूरा परिवार शांति मुकुंद हॉस्पिटल लेके गए। मेरे को वहाँ पे सिस्टर संगीता ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मेरे को संभाला। मुझे पता नहीं चला मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बस घबराई जाती, परमेश्वर का धन्यवाद दे रही थी। परमेश्वर मेरे को क्या हो गया, बस सिस्टर संगीता ने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मेरे को संभाला। मेरे इंजेक्शन वगैरह जब मेरे को स्टेबल हुआ, इमरजेंसी से वो अंदर ले गई। मुझे नहीं पता, मैं अपने बच्चों से दोबारा नहीं मिली। मेरे बच्चे कहाँ हैं करके मेरे को अंदर ही अंदर से वो आईसीयू में लेके चली गई। उन्होंने मेरे वहाँ पे रख के बहुत इलाज करा और मैं धन्यवाद देती हूँ पादरी साहब का। और जितने पादरी मेरे पास वहाँ पे मिलने आए उन सब ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। आप सब ने चर्च में मेरे लिए प्रार्थना की। मेरे परिवार मेरे लिए अपने घरों में प्रार्थना करी, अपनी प्रार्थना में मेरे लिए याद किया, मुझे संभाला परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर संगीता का जो भी मेरे को प्रॉब्लम हो मेरे बच्चों को पता है। मेरे बच्चे रात दिन वहाँ रहे। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते। परमेश्वर ने उनको संभाला और उन लोगों का साथ देने वाला को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता रात दिन मेरे बच्चों के साथ हॉस्पिटल में रहे और मेरे को वहाँ पे 4 दिन रखा। मेरे को डायलिसिस के लिए कहा गया। मैं रो रही थी, मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी भाभी को देखा। मैं अपनी भाभी को अपने आंखों से देख रही, तारे डली हुई थी मेरे सारे शरीर में। मैं देख के मैं सहन नहीं कर पाई। मेरा बेटा आया लाजर, उसने समझाया संगीता के साथ मिलकर, अम्मा कुछ नहीं होगा आपको, आप घबराना मत। फिर उन्होंने मेरा व्हील डाला। मैं परमेश्वर का नाम लेके बैठी रही, लेट ही रही। मैंने कहा परमेश्वर मुझे ठीक करना, मुझे कोई बीमारी ना हो। फिर उन्होंने कहा आंटी हो गया सब। फिर मेरा डायलिसिस हुआ, फिर मैं ठीक रही, 2 दिन वहाँ रही। फिर मेरे को राजीव गांधी लेके आया गया। वहाँ पे मेरे को सिस्टर रुबीना ने बहुत साथ दिया, संध्या ने, मेरी बहन की लड़की सोनिया ने बहुत मेरी देखभाल करी। और मेरे को वहाँ पे जो इलाज वहाँ पे चल रहा था शांति मुकदमे, वही इलाज मेरे को राजीव गांधी में चलाया गया। जो भी डॉक्टर आते थे मेरा केस देख के मेरे को करते थे, पर वो कहते थे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, पर ठीक लग रही है। ऐसे करके मेरा सारा कुछ एक बार वाले दिन मेरा भाई सवेरे मेरे पास में आँख बंद के मेरे 4-5 दिन से मैं सोई नहीं हॉस्पिटलों में। मेरी बिल्कुल नींद उड़ गई थी। मैं खुदा से दुआ कर जा रही, मेरे को नींद दे दे परमेश्वर, मेरे को नींद दे दे। यहोवा मेरा चरवा बोलती रही मैं। फिर क्रॉस का चिन्ह मैंने अपने आंखों के सामने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। मेरा भाई सवेरे मिला, जो लोग मेरे से सारे लोग मिलने आए, जो भी मेरे पास आए, सबने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं पादरी साहब का भी धन्यवाद देती हूँ। पादरी साहब ने मेरे बार मेरे को प्रेयर करी। जो फादर विक्टर मसीह आए, फादर शक्तिपाल आए, फादर सलोमन गौर आए, और भी जो लोग मेरे पास आए सबने मेरे लिए प्रार्थना करी। और जो भी लोग मेरे से मिलने आए, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं से मैं ठीक हुई हूँ। आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार है, सब परिवार सबको मिले। मैं अपने बच्चों को, मेरे पति मेरे साथ, मैं इतने दिन घर में रही, मेरे पति मेरे साथ 24 घंटे लगे रहे। सबको संभालना प्रभु, मेरे बच्चों को भी संभालना। आपका धन्यवाद हो जिन्होंने मेरे बच्चों का साथ दिया, उनका लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। हम लेके गए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन हॉस्पिटल जैसे पहुंचे शांति में पता चला कि ये तो कार्डियक प्रॉब्लम है। तो तुरंत इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ और आईसीयू में ले लिया गया। तो संगीता सिस्टर यहाँ पे चौधरी है नहीं, तो वो वहाँ पे एएनएस है, तो उन्होंने हमारे को टेक केयर किया सारा। स्टार्टिंग लेते ही
और उन्होंने बताया भैया आप परेशान मत हो, हमारा ठीक हो जाएगी, टेंशन मत हो। लेकिन दूसरी एक बार उसने बोला कि हो सकता है कि हम इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू करना पड़ेगा और सिचुएशन ऐसी है। मैंने बोला सिस्टर जो भी है आप देखो, हमें तो नहीं पता चलेगा कैसे। फिर आईसीयू में रख दिया गया। जैसे ही आईसीयू में पहुंचे और वो जो इतना इनको पेन था चेस्ट में यहाँ पे और जो सिचुएशन थी वहाँ जाते कंट्रोल हो गई और हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरा काम होते होते एक स्टेटमेंट आया कि यहाँ सब ठीक हो गया है, डायग्नोस पता चल गया है क्या करना है, तो हम इसको शिफ्ट करते हैं महाराज में। मेरा ये बोलना था और 2 घंटे के बाद सिचुएशन बदल गई सारी। सब चीज़ मल्टीपल चीज़ें ऑर्गन जो है अफेक्ट होना शुरू हो गया कि वो किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, उधर लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा प्रैक्टिस ये हो गया है, तो हार्ट लंग्स किडनी सब मल्टीपल चीज इंगेज हो गया। मैं सोच रहा कि अभी तो 2 घंटा पहले मेरे को लगा कि सब कुछ ठीक है और उसके बाद सिचुएशन बदल गई। लेकिन बॉडी लैंग्वेज अम्मा का ऐसा था कि कोई कह नहीं सकता कि इनको इतना सब कुछ हो रहा है। चारों तरफ बीट्स लगी हुई थी और सब कुछ चल रहा था। पानी का जो लेवल है इनका अंदर पानी थोड़ा बढ़ रहा था, तो वो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम हो रही है। उस पानी होने की वजह से वो मतलब हार्ट का ज़्यादा दिक्कत थी, पंपिंग में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में परेशानी होती है। इस कारण से बोला गया, सजेस्ट किया डॉक्टर ने वहाँ कि इनका डायलिसिस होगा। डायलिसिस बोला तो हम घबरा गए, तो वो डायलिसिस नहीं कर पाए। और वो हमारे साथ एक एपिसोड हुआ, हमारी मम्मी सस्टिवेंस में एडमिट थी, तो उनका भी ऐसे ही लीड हुआ लगा था, तो उन्होंने देखा हुआ। तो वो बोले उनको वो चीज़ याद आ रहा है कि वो ऐसा होगा तो मैं नहीं करूँगी, मैं बच नहीं पाऊँगी। कन्विंस किया, हमने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, छोटा सा प्रोसीजर हो जाएगा। वो डायलिसिस कराया हमने। उस दौरान भी थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। डॉक्टर ने बोला कि 4 आवर्स का आपके पास टाइम है। ये जो 4 आवर्स है, क्योंकि इनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था। हो सकता था कि जब हम इसको कर रहे थे ये हाई रिस्क पे थी और हो सकता था ये चोक भी हो सकती थी उस समय, क्योंकि पता चल नहीं रहा था कि कभी भी फॉल हो जाएगा, कुछ हो जाए। लेकिन रिस्क लेके हमने करवाया। तो जिस समय प्रोसीजर हो रहा था तो हमें बताया कि प्रोसीजर के बाद 4 घंटे का टाइम है, 4 घंटे तक आपको इसको देखना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं होगा तो ठीक है, नहीं तो ये जो 4 घंटे बहुत रिस्की है। प्रेयर करी, फादर सोलोमन आए उस समय हमारे पास। तो फादर सोलोमन बहुत, जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं लोगों का। तो 2 घंटे रहे हमारे साथ में और एक के बाद एक चीज़ पूछने लगेगा, कैसे हो गया, क्या हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे, सब बताया मैंने। और एक बात मैंने उनको बोला, जो पीछे से तबीयत खराब हुई ना, ये हमारी डिलीजेंसी की वजह से हो गई कि हमने जो मेडिसिन देना था इनको वो हमने इन पे छोड़ दिया। अब ये क्या करते थे, कुछ मेडिसिन लेती थी और कुछ उसको छोड़ कर दी। तो एक हार्ट का दवाई होता है, अटोरावास कहते हैं, तो वो दवाई छोड़ दिया। तो राम भैया एक दिन घर पे आए, उन्होंने पूछा आप ये खाते हो? हाँ खाते हो। ये खाते हो? ये नहीं खाती मैं, आप ठीक होगा। ये क्यों नहीं खाते? ये तो आपको लाइफ लॉन्ग खाना है करके वो दवाई छोड़ दिया। तो शायद उसकी वजह से हार्ट का दिक्कत आया होगा। तो मैंने बोला कि पाजी साहब एक बार मुझे खुदा मौका दे दे हम सबको कि हम एक बार दिमाग को वापस ले आए और उसके बाद हमने कभी भी जो है ये जो चीज़ें मेडिसिन देना, खाना जो भी कुछ है, हम इनको बखूबी इनका पूरा रिकॉर्ड के साथ में हम काम करेंगे। तो बस एक बार परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना सुन ले। आप प्रार्थना करो, ब्रदर में करो, जहाँ करना है करो, लेकिन ये एक बार मुझे वापस चाहिए। तो बड़ा उन्होंने विश्वास के साथ बोला कि लादर यही बात है, तो मम्मी वापस आएंगी, लेकिन तुम्हें दोबारा से इनको टेक कर देखना पड़ेगा अच्छे से। मतलब आप उसका चिंता मत करो। और वो बोल के गए तो बड़ा मुझे विश्वास हुआ कि 2 घंटे की फादर बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, चलो हो जाएगा, मैंने मान लिया। परमेश्वर प्रार्थना करते रहे, 4 घंटे हो गए, रात के 12 बज गए जब देखा कि सारे हम लोग सब साथ में थे। वाइफ माई आशा भाई सब साथ में थे, हम लोग सुनील भाई भाई साथ में थे। पता चला कि ठीक है, कंट्रोल अंडर कंट्रोल है, सब कुछ अच्छे से हो गया। अगले दिन हम लोग शिफ्ट हो गए राजीव गांधी। जैसे राजीव गांधी पहुंचे तो मल्टीपल चीजें चली रही थी हमारे साथ में। वो लोग हार्ट का देख रहे थे कि हम हार्ट का इलाज देखेंगे। 4 दिन 5 दिन का सांस की दिक्कत थी, मम्मी की नींद जो है वो चली गई। 5 दिन हो गए, 3 दिन शायद वहाँ हो गए थे और 3 दिन शायद यहाँ, 5-6 दिन हो गए और नींद नहीं आ रही थी। सोते थे तो ऐसा लीड लगी हुई है, सब जगह मॉनिटर लगा हुआ है,
तो सो नहीं पाए। 5 दिन से बोलने मुझे नींद चाहिए, बहुत मुझे नींद नहीं, घर ले चलो, नींद नहीं आई। हम बड़ा कन्वेंस करते थे, कई बार धुंधला भी आते थे। पानी का दिक्कत है क्योंकि इनका किडनी में प्रॉब्लम था करके पानी इनको लिमिट कर दिया गया। पानी जो है थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। जीभ सूख रही है, जैसे मेरे मोट सूख रहे हैं, ऐसे मोट सूख रहे हैं, ऐसा पानी लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देते। वो तो एक एक पानी के बूंद के लिए बोले कि मेरी माँ बहुत तरसी है, थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा दे दो। मतलब जिस माँ ने हमें पैदा करके हमें खूब अच्छे खिलाया पिलाया, और आज वो एक एक पानी के लिए अपने बेटों से वो क्या बन के मांग रही है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा मुझे ये खाने का मन है कि डॉक्टर ने मना कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन आई तो बड़ा हम लोग टूट गए थे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ थी। पादरी साहब ने लगातार दुआ करते रहे यहाँ से, और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे साथ हॉस्पिटल्स आए, हमारे साथ हमारे दुख में हमारे साथ खड़े रहे। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे मेरे लोग जो मेरे अपनों ज़्यादा है, वो सब मेरे साथ में डट के खड़े रहे कि किसी भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होगी तो हम उससे सामना करने के लिए खड़े हैं, तैयार है, कुछ चिंता मत कर। किसी तरह की ना पैसे की, ना किसी मेडिसिन की, किसी भी तरह की दिक्कत के लिए हम खड़े हैं, कुछ चिंता मत कर। और वो हौसला जो था हमारे को बांध के रखा, उस हौसले ने हमारे को, और आप लोगों की दुआओं ने हमारी मम्मी को हील किया। और मैं यही बात से प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी कोई बीमार हो, जब हम एक मन एक चित्त होकर हम दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है, और परमेश्वर हमारे को यस और आमीन में उसका आंसर देता है। तो मैं इसी बात कहता हूँ कि आप लोगों की दुआ से, परमेश्वर की इच्छा से मेरी मम्मी ठीक हो गई है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रह गया है, वो भी आप लोगों की दुआ से सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।